today we have decided, like when we started planning about our exhibition. मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी जो बैक कैम एंड है सेलिब्रेट करेंगे. आई थिंक द वर्क दैट आई सी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. अच्छा लगता है जब आप अच्छे आर्टिस्ट से उनके काम देखते हैं या नेचर के बीच कहीं जाते हैं. तो आई थिंक दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट गिव मी एन एब्सोल्यूट हाई. तो मेरे लिए उन 500 आर्टिस्टों को देखकर उनका काम देखकर there's unique satisfaction. It's an unbelievable feel. और यही पेंटिंग्स जब दीवारों पे बैरन दीवारों पे भी लगते हैं तो दीवारों और घर की खूबसूरती बदल जाती है. सो विश द बेस्ट एंड हार्ट ऑफ आर्ट. आई थिंक एक बहुत ही अच्छी दिस फॉर कैमरा डायरेक्ट. आना अभी हर हमको पता है कि आप नेचर यू लव नेचर लॉट और आर्ट भी यू आर वेरी क्लोज टू. आपको कितने आर्ट के लाइक शौकीन है? आपने कभी क्या पेंटिंग बनाई, कुछ मेमोरी? पेंटिंग आर्ट का शौक रखना और आर्टिस्ट है वो बहुत अलग चीज़ है. मैं उनमें से हूँ जिसे शौक है आर्टिस्टों का और काम का. एंड इसीलिए हार्ट ऑफ आर्ट से जुड़ा हूँ. एक ऐसी प्लेटफॉर्म जहाँ देश भर से आर्टिस्टों को एक मार्केट प्लेस पर लेके आना, उन्हें एक मौका देना अपने आर्ट को एग्जिबिट करने का. आई थिंक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात भी है. इस बार आई थिंक आप 500 आर्टिस्ट को देख रहे हैं, बट आई थिंक प्रॉबेबली ऑनलाइन एक अपॉर्चुनिटी, एक मार्केट प्लेस और सारे आर्टिस्टों को एक साथ लाने का मौका. एंड यूजर्स के लिए वेरीड आर्ट, अलग आर्ट, फोटोग्राफी, चारकोल आर्ट, लैंडस्केप हो, पोर्ट्रेट्स हो, वो देखने का मौका. और मैंने काफ़ी आर्टिस्ट ऐसे देखे जो नए हैं लेकिन बहुत ही बड़े. आपने हर एक स्टॉल, हमने देखा कि हर एक स्टॉल पर आप गए, आपने मिले जी. कितना सरप्राइजिंग रहा आपकी पेंटिंग वगैरह? सी देखिए, हम सिर्फ कुछ आर्टिस्टों को जानते हैं क्योंकि हमें उनका काम देखने का मौका मिला. आई थिंक ये एक ऐसी जगह है जहाँ नए आर्टिस्ट, उभरते आर्टिस्ट, इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट सभी को एक साथ देखने की अपॉर्चुनिटी है. यंग होम ओनर्स जो चाहते हैं कि अच्छी आर्ट उनके घरों में रहे और इनके घरों को संवारे, मेक्स इट मोर ब्यूटीफुल. आई थिंक दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू कम सी एंड ऑल्सो एनकरेज दीज वेरी आर्टिस्ट. क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, देश के कोने कोने से आते हैं. बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है अपने काम को एग्जिबिट करने का. आई थिंक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ वो मौका दिया जाएगा. एंड होपफुली इट विल ओनली इम्प्रूव, गेट बेटर, बट प्रोवाइडेड उतनी एनकरेजमेंट उन्हें मिले. कोई पर्सन ऐसा हो जो हमें गाइड कर सके, हमें समय समय पे बता सके कि हम इसको बड़ा और ग्रैंड कितना कर सकते हैं, कितना हम इसको एक्चुअल बायर्स, क्योंकि हमारे लिए आर्टिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आर्टिस्ट के लिए बायर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना काम करना है, हम कितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स के पास पहुंच सके, अच्छे लोगों के पास अपने हार्ट ऑफ आर्ट को लेकर जा सके, हमारे आर्टिस्ट को लेकर जा सके. उस चीज़ के लिए सुनील शेट्टी सर जैसे पर्सनालिटी का हमारे साथ जुड़ना, हमारे साथ उनका मेंटरशिप करना, हमारे साथ में उनका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आर्टिस्ट किस तरीके से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, उनके लिए उनका सपोर्ट, फिर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए उनका सपोर्ट बहुत मायने रखता है. एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल ऑफ हिम कि वो इस इवेंट के हमारे पार्ट बने, इस प्रोजेक्ट के हमारे पार्ट बने हैं. एंड वी होप दैट कि ये जो सबका ड्रीम कम ट्रू होगा, इंक्लूडिंग आवर आर्टिस्ट ऑल्सो. जैसे कि ज्योति मैडम ने कहा कि ग्रैंड करना जो है किसी भी इवेंट को तब पॉसिबल होता है जहाँ पे खुद हम काम कर रहे हो, हमारे ऊपर एक गाइडेंस है. दूसरी बात ये है कि हमने कभी ना सरस्वती माता को देखा नहीं है. हम तो ये आर्टिस्ट ही होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो पेंटिंग बनाते हो, चाहे वो एक्टिंग करते हो, चाहे वो सिंगिंग करते हो. तो इनके ही थ्रू हमें उनके दर्शन हो जाते हैं. तो वी आर थैंकफुल कि ये सारे आर्टिस्ट को हम थैंक्स कहते हैं कि उन्होंने साक्षात सरस्वती से हमारा साक्षात्कार कराया है. थैंक यू वेरी मच एवरीवन.
अन्ना कोई पेंटिंग वगैरह कुछ ले जाना चाहते हैं आप, क्या कुछ पसंद आएगा? कार्ड्स लिया है और ज़रूर लूँगा, बिकॉज आई लव आर्ट, आई जेन्युइनली लव आर्ट। अगर घर में भी देखोगे तो प्लेन वॉल्स होंगे, लेकिन आर्ट और मेरी ग्रीन्स यही है जो मुझे खुशी देती है, एक सेटिस्फैक्शन देती है। और जैसे मैम ने कहा कि साक्षात सरस्वती माँ इन आर्टिस्टों में है और उनकी कला में है और उनके हुनर में है। तो आई थिंक इसीलिए इतना अच्छा काम करते हैं। और अब उनको भी देखें तो इतने काम और कंपोज लगते हैं। आई थिंक वही एक ब्यूटी है आर्टिस्टों की। और थ्रू आर्ट ऑफ आर्ट हम यही चाहेंगे कि ऐसे आर्टिस्ट को हम इनकरेज करें और जिस तरीके से भी हम उन्हें एंड यूजर तक पहुंचाए, बायर्स तक पहुंचाए, ये कोशिश हमारी होगी। आई थिंक इट्स लाइक एनकरेजिंग टैलेंट इन द इंडस्ट्री ऑल्सो। मैंने हमेशा यंग आर्टिस्ट को इंडस्ट्री में भी एनकरेज किया। मेरी अपनी प्लेटफॉर्म है FTC, जहाँ हम यंग टैलेंट को एनकरेज करते हैं। तो यही है वो एक आर्ट का प्लेटफॉर्म जो हम पुश कर रहे हैं। आई थिंक मैम बताएंगी आपको द थॉट बिहाइंड इट, द रीज़न। वही फाउंडर्स है और यंग आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी देने की एक प्लेटफॉर्म है और यही कोशिश कर रहे हैं। द सेम टीम इज ट्राइंग टू डू इट फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो, फिल्म इंडस्ट्री को एक साथ जोड़ने के लिए, आर्टिस्ट को जोड़ने के लिए, टेक्नीशियंस को जोड़ने के लिए, वेंडर्स को जोड़ने के लिए। यही एक कोशिश है कि ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म, एक एग्जीबिशन क्रिएट करे जहाँ देश भर से टैलेंटेड लोग और वेंडर्स, मेंबर्स आए एंड एग्जिबिट देयर प्रोडक्ट्स। A one-stop shop for cinema. आई थिंक ये बिगनिंग है, कोशिश ये है। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि 500 प्लस आर्टिस्ट है, 10,000 प्लस वर्क्स है, तो कोशिश यही रहेगी कि ये बड़ा हो जाए। और बड़ा तब होगा जब सक्सेसफुल होगा, लोग आएंगे। हमारे आने से या आर्टिस्ट के आने से एक शुरुआत ज़रूर होती है, लेकिन जब लोग आते हैं, लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, लोग उनके आर्ट को खरीदते हैं, अपने घरों में सजाते हैं, तब जाके वर्ड ऑफ माउथ और पब्लिसिटी होती है। आर्टिस्ट जितना अपना काम बेच सकेगा उतना ही काम वो बना सकेगा, वरना इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। आप बताइए, मैंने क्वेश्चन किया था जी हाँ। इस इवेंट के बाद अपना आगे तक क्या प्लान है आपका? इस इवेंट के बाद में हमारे कंटिन्यूस, जैसे कल भी मैंने बताया था कि हमारे कंटिन्यूस शोज़ होंगे, जो बेंगलोर में है, दिल्ली में है। दिल्ली में 2 बार होने वाले हैं, जनवरी में और जुलाई में। और उसके बाद में इंटरनेशनल शो हमारा स्टार्ट होगा अप्रैल में, दुबई से जब हम स्टार्ट करेंगे। और जिस तरह से हमने इंडिया में सीरीज़ बनाई है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, उसी तरह से हम इंटरनेशनल सीरीज़ बनाएंगे, विच विल बी लाइक दुबई, सिंगापुर, जापान, जहाँ पे बहुत अच्छे आर्ट के अप्रिशिएटर्स है। ऐसे सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम अपने इंडियन आर्टिस्ट को लेकर जाएंगे। कल भी मैंने बात कही थी, आज मैं फिर रिपीट करूँगी कि इंडिया के में बाइंग होती है, इंडिया में लोग आर्ट परचेस करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल आर्ट इंडिया में आता है। लेकिन हमारे पूरे कॉन्सेप्ट का ये मोटो है कि इंडिया का जो आर्ट है, इंडिया के आर्टिस्ट, इंडिया का टैलेंट जो है वो इंटरनेशनली जाए। तो दिस प्रोजेक्ट विल कीप ऑन गोइंग। इसके अंदर हम एक और चीज़ ऐड ऑन कर रहे हैं कमिंग फ्यूचर के में, कि जिस तरीके से पेंटिंग एक आर्ट है, उसी तरीके से एक्टिंग, म्यूज़िक, ड्रामा, ये भी एक आर्ट है। और इसके लिए हम एक और प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड फिल्म एक्सपो, जो बहुत जल्दी हम रिलीज़ करेंगे। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और विच विल बी समथिंग सिमिलर टू दिस फॉर द पीपल हु आर कनेक्टेड विथ फिल्म इंडस्ट्री, लाइक यू, मी एंड एवरीवन, with sirs under as a mentorship and with FTC as a guidance partner with us. ये हम एक प्रोजेक्ट नेक्स्ट लेकर आने वाले हैं when we are talking about art and artists. So फिल्म के भी जो आर्टिस्ट है उनके लिए भी हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। हाय, माय नेम इज़ भारती। मैं जयपुर से हूँ और मैं हार्ट ऑफ आर्ट से अभी थोड़े दिनों पहले जुड़ी हूँ। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला, कुछ नए लोग मिले। और मेरा काम रावण से शुरू होता है, मैं रावण पे काम करती हूँ। तो दिस बेसिकली सीरीज इज़ अ डिपिक्शन ऑन रावण एंड हिज लाइफ,
हिज आइडियोलॉजीज। वो अपनी ज़िंदगी में, ये मेरा उनका पंडित्व रूप है, तो जो उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से जो पॉजिटिव पॉइंट्स को लेके मैं काम कर रही हूँ। कहते हैं कि रावण का इंद्रियों के ऊपर पूरा वश था, तो उनके पुत्र जब पैदा हुए थे तो उन्होंने अपनी पूरी एस्ट्रोलॉजी को कहा था कि जब तक ये पैदा ना हो जाए तब तक आप अपनी जगह नहीं बदल सकते। तो ये उस थीम को लेकर काम किया हुआ है पूरा कर। और कुछ कहना चाहिए और क्या खासियत है? ये फाइबर से बना हुआ है। बेसिकली मैं हर मीडियम में काम करती हूँ। मेरा काम मेटल में भी है, ये वुड में भी है, मार्बल में भी है, ग्रेनाइट में भी है। अभी एक काम मेरा सिलेक्ट हुआ है आईफेक्स में फॉर द अवार्ड। सो आई एम रियली हैप्पी कि मैं मुंबई आई हूँ अपना ये काम लेकर। ओके। कहते हैं कि रावण जो थे वो शिव के उपासक थे, तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के बाद में उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ लंका चलो। तो शिव कहते हैं कि मैं लंका नहीं जा सकता हूँ, मैं अपना एक रेप्लिका भेज देता हूँ। तो उन्होंने शिवलिंग भेजा, तो शिवलिंग वहाँ ले जा रहे थे तो गणेश जी उनको रास्ते में मिल गए। तो उनकी चंचलता देखकर और उनको देख के उन्होंने वो वहीं रख दिया शिवलिंग। गणेश जी ने वो शिवलिंग वहाँ रख दिए। तो ये रामेश्वरम में स्थापित है, तो उस थीम को लेकर ये पूरा काम किया। हाय, मैं रेशमा राउथर। मैं हार्ट ऑफ आर्ट एग्जीबिशन के लिए यहाँ पर आई हूँ और ये मेरा काम है। दिस इज़ ऑल माई वर्क। कुछ एक्रेलिक में है, कुछ वाटर कलर में है। मेरे वुमेन ओरिएंटेड पेंटिंग्स है, काफ़ी इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ वुमेन, लाइक डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट शेड्स ऑफ देयर्स। उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेके आजकल जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं। सो माई दिस पेंटिंग्स इज शोइंग दैट डिस्पाइट आपके फेस पे फ्रिकल्स है, दाग है, बट योर इनर ब्यूटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड ऑल्सो आई स्पेशलाइज इन पोर्ट्रेट। सो ये शिवाजी महाराज का पोर्ट्रेट बनाया है एक्रेलिक में ऑन कैनवस। So it's like that. I'm enjoying every bit of here and meeting different artists. And thank you very much, the Heart of Art, to let me participate. Yeah. Hi, I'm Shruta Kirti Sarangi, and I've got all the work here that you see in the panels here. And my work mostly is acrylic on canvas. I also have some knife paints here, which are, texture works and all that. And these abstracts, which have gold work on them. So I go ahead and do all sorts of things. Mostly the females. I love to paint the female, whatever versions in that. This is a flamenco dance paintings, all of them, and these are some abstracts, small ones. So I love to actually paint girls dancing and all that. That kind of entices me. That's about it. मैं लेके आई हूँ पूरा का पूरा फाइबर पे गोल्ड फॉइल है। जैसे ये पेंटिंग्स है ना, खराब बिल्कुल भी नहीं होगी और ये गोल्ड उतरता भी नहीं है। और सारा का सारा मैं जो थीम लिया है, एंशिएंट थीम लिया है, क्योंकि हम लोग वहीं से जुड़े हुए हैं और इसका महत्व भी जानते हैं। और ये है डियर, जो मैं गोल्डन डियर इसलिए बनाया है कि भाई डियर जो होता है वो उसके अंदर में खुशबू होती है, लेकिन वो हमेशा बाहर घूमता रहता है, उसको खुद पता नहीं होता है। तो वैसे हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम लोग बहुत सुंदर जनरेट करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ वहाँ सेटिस्फेक्शन के लिए पता नहीं कहाँ हमारा मन करता है कि भाई क्या है, ढूंढते रहते हैं। और ये हमने गोल्डन महावीर बनाया है, जिसमें हमने मिनिएचर पेंटिंग की है और कॉन्टेम्प्रेरी स्टाइल लिया है उसको, ताकि दिखने में अच्छा भी लगे, साथ में अपने को वैल्यूज भी पता हो अपने लोगों की, अपने खुद की चीज़ों की। और जो लोग आके देखना चाहते हैं पेंटिंग एग्जीबिशन, उनके लिए क्या? जो भी हमारा पेंटिंग्स आप सारी के सारी गोल्ड में हैं। एंड सेकंड, ये सब अपने घर में प्रॉस्पेरिटी का कारण है। आप देखिए, हमेशा अपने सोना लेते हैं, क्यों लेते हैं? बिकॉज वो लग्जरी है और हमको उसका बेनिफिट मिलता है। वैसे ये गोल्ड पेंटिंग्स आप जहाँ भी लगाएंगे वो आपका सारा ओरा पॉजिटिव में बदल देगा और साथ में आपको वैल्यू समझाएगा भाई ये है कौन। हम सोचते हैं सोना है, अरे भाई सोना तो अपने खुद ही है, हम अपने आप को तराशेंगे। तो वैसे हम इसके लिए यही बताना चाहते हैं, खुद को तराशिए, अपने अंदर भी सोना है, हम ही गोल्ड है। हम अपने काम के थ्रू लोगों को बताना चाहते हैं।
यहाँ पे बहुत सारे आर्ट बायर्स वगैरह है, क्राउड है और लाइक अच्छे पब्लिक आते हैं. वी कैन फाइंड गुड पीपल टू मीट अस. आज के एग्जीबिशन में मेरा पेंटिंग है वाटर कलर एंड एक्रेलिक कलर. मेरा पेंटिंग है ये एक्रेलिक कलर. जो पेंटिंग है ये नाइफ वर्क का काम है, फुल्ली नाइफ का काम है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है. और जो वाटर कलर है ये लैंडस्केप का काम है, फुल्ली लैंडस्केप. ठीक है. और खासियत क्या है? इसका खासियत है वाटर कलर है. और Myself Sheetal. I'm an art lover and I'm actually an hobby artist. My all paintings are inspired by nature. Some I have made landscape. This is calming Buddha. This is Krishna lifting over the mountain. And these paintings are made by my friend Prashant, who is not available here today. He's not unwell, but I'm glad to showcase his collection also.